दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यूनिट 4 जो है हमारी चल रही है, जिसमें से मैं आप सभी को रामचरितमानस करा रही हूँ। और रामचरितमानस में हमारा अयोध्या कांड, श्री राम भरत संवाद जो है चल रहा है। और इसके ऊपर 3 वीडियो जो है मैंने आप सभी को बना के दे दी हैं। 4 वीडियो जो है हमारा चल चुका है 4 भागों में। तो इसको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ भी आपको दिख जाएंगे। तो रामचरितमानस करके भी है और इसके अलावा जो है यूनिट 4 करके भी है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दोनों ही रूपों में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बता दूँ तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने यूनिट 9 और 10 जो है कंप्लीट करा दिया था। 1-2 टॉपिक बीच में छूट गए थे, बाकी लगभग हमारा हो गया था। तो आप उन टॉपिक्स को भी वहाँ से देख लीजिएगा। और 9 और 10 हमारा लगभग हो चुका है। 1-2 टॉपिक उसमें बीच में मिस है, वो मैं करा दूंगी। और अभी हमारा यूनिट 4 जो है चल रहा है रामचरितमानस। तो चलिए इसमें आगे के पद हम देखते हैं। प्रथम कुमत करी कपटुक सकेला, सो उचाटू सबके सिर मेला। सुर माया सब लोक विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। तो यहाँ पे जो चल रहा था क्या था कि श्री राम और भरत के बीच जो है संवाद चल रहा था। और उसी में जो भरत जी है वो बता रहे थे कि आप जो है वो गुणों के सागर हैं, गुणों के खान हैं। और मेरी सभी बुराइयां जो है आपने जानते हुए, अब गुणों को देखते हुए भी आपने मेरे गुणों का बखान ही किया है। तो यहाँ है प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, कि पहले तो यहाँ पे इन पंक्तियों में देखिए, जो हमारी लास्ट खत्म हुई थी उसमें इंद्र के ऊपर जो है, देवता जो इंद्र हैं उनके ऊपर बात चल रही थी। उनके लिए क्या क्या चीज़ें कही गई है कि वो कपट के हमेशा जो है छल कपट ही करते हैं। तो इन्हीं के ऊपर बात चल रही थी। तो इन पंक्तियों में भी इंद्र के बारे में ही बताया गया है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, कि पहले तो कुमत से यानी कि बुरे विचार करके कपट को जो है बटोरते हैं। सकेला कपट को सजा के वो जो है रखते हैं अपने पास। सो उचाटू सबके सिर मेला, और फिर वह जो उचाट है, जो बुराई है, वो सबके सिर पर वो डाल देते हैं। सुर माया सब लोक विमोहे, फिर देव माया से सब लोगों को, सुर माया यानी कि देवों की माया से सब लोगों को अपने में मोहित कर लेते हैं। राम प्रेम अतिशय न बिछोहे, लेकिन श्री राम के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। तो उनका जो है श्री राम के प्रति जो प्रेम है वो उसी प्रकार से बना हुआ है। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहासी। दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। कि भय उचाट बस मन थिर नाही, कि भय और उचाट के वश किसी का मन जो है वो स्थिर नहीं है। भय से और उचाट के वश में, कि उचट जाता है ना मन, स्थिर नहीं रहता, उससे मन जो है किसी का स्थिर नहीं है। क्षण बन रुचि छन सदन सुहाई, कि क्षण में उनकी जो है वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में ही जो है उनको घर प्रिय लगता है। सदन सुहाई, घर प्रिय लगने लगता है। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, और मन की इस प्रकार की जो ये दुविधा की जो स्थिति है उससे क्या है, जो प्रजा है वो दुखी हो रही है। सरित सिंधु संगम जनुबारी, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल जो है वो शुद्ध हो रहा हो। कि अगर नदी और जो समुद्र है उनका जब संगम होता है तो जो जल है वो स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि समुद्र का जल जो है वो तेज होता है, बहाव तेज होती है। तो ऐसा ही स्थिति यहाँ बना हुआ है कि उसी के समान जो है
कभी इधर कभी उधर जो है हिलोरे मारे, उसी प्रकार जो प्रजा की दशा है वो कुछ इसी प्रकार से हो गई है, स्थिर नहीं है। दुचित कतहु परितोषु न लही, एक एक सन मरमु न कहही, लखी हिये हसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। तो कहते हैं कि दुचित कतहु परितोषु न लहु, कि ये अगर ये जो दुचित यानी दो तरफा जो ये चित्त हो जाता है, मन हो जाने से कहीं भी क्या है, परितोष न लई, कहीं भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती। एक एक सन मर्म न कही, कि एक दूसरे से अपना मर्म भी, अपना दुख भी जो है ऐसे में कहीं नहीं कह सकते, क्योंकि मन जो है वो दो तरफा भागता है, कभी इधर कभी उधर। लखी ही ये हंसी कह कृपा निधानु, ये है कृपा निधान श्री राम जी यह दशा देखकर हृदय में में जो है हंसने लगे। सरिस स्वान मघवान जीवाणु, कि इंद्र जो सरिस स्वान, स्वान क्या होता है, कुत्ता, कि कुत्ता, इंद्र और जो ये कामी पुरुष है, नवयुवक है, एक ही स्वभाव के है। यानी कुत्ते का मन भी स्थिर नहीं होता, इंद्र का मन और जो ये कामी पुरुष होते हैं, ये सभी एक ही स्वभाव के हैं, एक ही तरह के लोग हैं जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। आगे है, भरत जन को मुनि जन, सचिव साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सब ही जथा जोगु जनु पाई। तो कहते हैं कि भरत जी, जनक जी और जितने मुनि थे, सचिव यानी मंत्री, और जितने साधु संत थे, सभी को छोड़कर लागी देव माया सभी जथा जोगु जन पाई, कि अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया, उस पर वैसे ही देव माया जो है लग गई। यानी इन सभी को छोड़कर बाकी वहाँ जितने भी मनुष्य थे, उन सभी में जैसी जिसकी स्थिति थी, उस पर वैसी ही देव माया लग गई। चौपाई है, कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे, सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंत्री। कि कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लखी लोग दुखारे, कि लोगों को कि जो ये इंद्र के छल से दुखी हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने देखा। निज स्नेह सुरपति छल भारे, और श्री रामचंद्र जी ने जो है लोगों को अपने स्नेह से और जो ये इंद्र है उसके दुख से भरे हुए देखा, उसके छल से दुखी होते हुए देखा। सभा राव गुर महिसुर मंत्री, तो सभा राजा जनक, गुरु, जो वहाँ ब्राह्मण और मंत्री सब थे, सभी की बुद्धि को भरत भक्ति सबके मति जंत्री, कि भरत जी की भक्ति भरी जो ये बुद्धि है, उस भरत जी की जो भक्ति है, सभी को की लिया, सभी को उस पे जो है, सभी भरत जी की जो बुद्धि है भक्ति भरी, वो सभी की बुद्धि जो है उन पे भारी हो गई। उनकी जो स्थिति थी भरत जी की भक्ति। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से, भरत प्रीति नति बिनत बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। तो राम ही चितवत चित्र लिखे से, कि सब लोग चित्र लेखे से भी श्री राम की ओर जो है देख रहे थे। सकुचत बोलत बचन सीखे से, और सकुचाते हुए लजाते हुए जो है सिखाए हुए से वचन जो है श्री राम के सामने वो बोल रहे थे। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, और भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई जो है सुनने में कैसी थी, सुनत सुखद वर्णत कठिनाई, सुनने में वो सुख देने वाली थी, और उसका वर्णन जो है कोई भी नहीं कर सकता था, उसके वर्णन करने में बहुत कठिनाई थी। आगे है,
जासु बिलो की भक्ति लवलेसु प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु महिमा तासु कहे कि मिस तुलसी भगति सुभाए सुमति ही ये हुलसी। कि जासु बिलो की भक्ति लवलेशु, जिनकी भक्ति का लवलेश देख के यानी जिनकी भक्ति की महिमा देखकर प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु, कि मुनिगण और मिथिलेश्वर जो जनक जी हैं वो प्रेम में मगन हो गए, यानी भरत जी की भक्ति भरी महिमा देखकर वो मगन हो गए उनके प्रेम में। महिमा तासु कहे कि मी तुलसी, कि ये जो तुलसीदास है वो ऐसे भरत जी की महिमा का गुणगान जो है वो कैसे कहे। भक्ति सुभाए सुमति ही ये हुलसी, कि उनकी भक्ति कैसी है, भक्ति सुंदर स्वभाव से हृदय में जो है वो विकसित हो रही है। आपु छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी, कही न सकती गुण गुरुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। कि आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कि परंतु वह बुद्धि अपने को जो है छोटी और भरत जी को जो है की जो महिमा है उसको बड़ी जानकर कवि कुल कानी मानी सकुचानी, कि कवि परंपरा की जो मर्यादा है उसको मानकर सकुचा गई। यानी ये तुलसीदास जी ने कहा है कि उन जो बुद्धि है तो वो वहाँ छोटी पड़ गई, भरत जी की जो इतनी बड़ी महिमा है उसको जानकर, और कवि परंपरा की जो मर्यादा मानकर जो है वो सकुचा गई, क्योंकि उनकी महिमा का वर्णन जो है कोई नहीं कर सकता। कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, कि उसके गुणों की में जो रुचि तो बहुत है, यानी कि पर मति गति बाल बचन की नाई, पर उसके वचन जो है उसके बारे में जो है वो कोई भी नहीं कह सकता। उनकी गति जो है किस प्रकार हो गई, बालक के वचनों की तरह वो हो गई, एक सीमित हो गई जिसको वो बखान नहीं कर सकते। यानी जो ये कवि गुण है वो भी वहाँ कम पड़ गया, कवि के शब्द भी जो है यहाँ कम पड़ गए भरत जी की महिमा का बखान करने के लिए। फिर यहाँ दोहा है, भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमार, उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहार। तो यहाँ कहते हैं कि भरत बिमल, कि भरत जी का निर्मल यश, जसु बिमल विधु सुमति चकोर कुमारी, चकोर कुमारी कौन है, कि उनकी बुद्धि जो है वो निर्मल चंद्रमा है, यानी उनकी जो यश है, भरत जी का जो यश है वो निर्मल चंद्रमा के समान है। और कवि की, यानी कवि कौन है यहाँ पे, तुलसीदास, उनकी बुद्धि जो है वो चकोर है। उदित बिमल जन हृदय, कि जो भक्तों के हृदय में आकाश में जो है चंद्रमा को उदित देखकर एक टक रही निहार, उसकी ओर एक टक निहार रही है, उसका वर्णन वो किस प्रकार से करे। फिर चौपाई है, भरत सुभाव न सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कवि क्षमहु, कहत सुनत सती भाव भरत को, सिए राम पद होई न रत को। कहते हैं कि भरत जी के स्वभाव का वर्णन, भरत स्वभाव न सुगम निगमहु, कि भरत जी के जो स्वभाव का वर्णन है वो वेदों के लिए भी करना आसान नहीं है। लघुमति चापलता कपि क्षमहु, कि मेरी जो तुच्छ बुद्धि है उसकी चंचलता को कवि लोग जो है क्षमा कर दे, माफ कर दे। कहत सुनत सती भाव भरत को, कि भरत जी के सद्भाव को, उनके अच्छे भावों को कहते सुनते सिए राम पद होई न रत को। कौन मनुष्य श्री राम और सीता जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। फिर है, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जही न सुलभु तही सरिस बाम को, देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजानु जानी जन की जी।
तो यहाँ कहते हैं सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, कि भरत जी का प्रेम जो है वो भरत जी को याद करने से, जिसको श्री राम का प्रेम जो है वो जही न सुलभ तही सरस बाम को, कि श्री राम जी का प्रेम जो है वो किसको सुलभ ना हुआ हो। यानी भरत जी का जो ये स्मरण है, सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, कि भरत जी ने जो श्री राम का स्मरण किया, उसको देखकर श्री राम का प्रेम जो है वो दूसरे को भी सुलभ ना हुआ, तो उसके समान कोई अभागा और कौन होगा। देखी दयाल दशा सब ही की, कि सभी की दशा को देखकर राम सुजान जानी जन जी की, कि राम जी ने जो है सभी की दशा जो है जान ली, भरत जी की और जो भी भक्त है सभी की स्थिति जो है उन्होंने समझ ली, जान ली। धर्म धूरिन धीर नयन नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देसु काल लखी समऊ समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। तो यहाँ कहते हैं कि धर्म धुरीन धीर नयन नागर, कि धर्म धुरंधर, धीर और नयनागर यानी नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, सत्य स्नेह शील और सुख के सागर, देसुकाल लखी समऊ समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू, कि नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री राम जी के देश काल और अवसर और समाज को देखकर। आगे है, बोले वचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तो कहते हैं कि बोले वचन बानी सरबसु से, कि ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के, ऐसे बोले वचन बानी सुर बसु से, कि जो सर्वस्व थे, यानी जो सबके लिए जो ऐसे वचन बोले, हित परिणाम, कि जो परिणाम में हितकारी थे, सुनत शशि रसु से, और सुनने में वो अमृत के समान, चंद्रमा के रस के समान पवित्र थे। तात भरत तुम धर्म धुरीना, कि हे तात भरत तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, यानी तुम धर्म को धारण करने वाले हो। लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम के प्रवीण हो। फिर दोहा है, कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात, गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसुमय किमि कही जात। तो कहते हैं कि हे तात, कर्म वचन मानस, कि कर्म से वचन से, कि कर्म से वचन से, मानस यानी मन से, विमल तुम समान तुम तात, कि हे तात कर्म से वचन से मन से निर्मल तुम्हारे समान जो है वो तुम ही हो, यानी तुम समान कोई दूसरा नहीं है। तो ये भरत जी के लिए कहा जा रहा है, गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसुमय किमि कही जात। गुरुजनों के समाज में, ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह जो है वो कहे जा सकते हैं। फिर चौपाई है, जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संध पितु कीर्ति प्रीति, समऊ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। तो फिर कहते हैं कि हे तात, जानहु तात तरनी कुल रीति, कि हे तात तुम जो है वो सूर्य कुल की रीति को, सत्य संध पितु कीर्ति प्रीति और सत्य प्रतिज्ञा पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, जिन्होंने सत्य के लिए जो है अपने प्राण दे दिए, ऐसे पिताजी की कीर्ति और प्रीति को समय समाज लाज गुरुजन की, और गुरुजनों की लज्जा
को यानी गुरुजनों की मर्यादा को उदासीन हित अनहित मन की, उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात जो है तुम जानते हो। तुम ही विदित सबहि कर्म धर्म कर्मु आपन मोर परम हित धर्मु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। कि तुम ही विदित सबहि कर्मु, कि तुम तो सबके कर्मों यानी सब कर्तव्यों का और अपने तथा आपन मोर की अपने और मोर मेरे परम हित धर्म और हितकारी धर्म का जो है तुम्हें सब पता है, सबकी जानकारी है। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, मुझे सब प्रकार से तुम पर भरोसा है। तदपि कहूँ अवसर अनुसारा, फिर भी समय के अनुसार मैं तुमसे कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। नतरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सबु होत सुखुआरु। तो कहते हैं कि हे तात बिनु बात हमारी, कि तात बिनु बात हमारी, कि पिताजी के बिना हमारी बात जो है केवल गुरुकुल कृपा संभारी, की केवल गुरु की जो कृपा ने जो है हमें संभाल रखी है, यानी पिताजी के बिना जो हमारी बात है वो गुरु ने संभाल रखी है। नतरु प्रजा परिजन परिवारु, नहीं तो हमारे समेत यानी हमारे समेत जो ये प्रजा है, परिजन जो हमारा कुटुंब परिवार है, हम ही सहित सब होत खुआरू, सभी लोग जो है वो बर्बाद हो जाते, यानी गुरु ने जो हमें संभाल रखा है, नहीं तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाता। जो बिनु अवसर अथव दिनेषु, जग के ही कहु न होई कलेषु। तस उत्पातु तात विधि किन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबु लिन्हा। तो कहते हैं कि जो बिनु अवसर अथव दिनेषु, कि यदि बिना समय के सूर्य जो है वो अस्त हो जाए, जग के ही कहु न होई कलेषु, तो जगत में जो है वो क्लेश होगा कि नहीं होगा। तस उत्पात तात विधि किन्हा, हे तात उसी प्रकार का जो ये उत्पात है विधाता ने हमारे साथ किया है, यानी हमारे पिताजी की जो मृत्यु है असमय हो गई, तो जिस प्रकार से सूर्य अस्त हो जाए तो जगत में जो है वो क्लेश हो जाएगा, इसी प्रकार विधाता ने जो है हमारी पिता की जो है जो ये मृत्यु दे दी है, उससे उत्पात जो है वो एक प्रकार से हो गया। मुनि मिथिलेश राखी सब लेना, पर मुनि ने मिथिलेश ने यानी जो जनक जी हैं उन्होंने सबको जो है बचा लिया। आगे है दुआ है, राज काज सब लाज, पति धर्म धरनी धन धाम, गुरु प्रभाव पाल ही सभी, भल हो ही परिणाम। राजकाज सब लाज, कि राज्य का जो सब काम है, लज्जा लाज लज्जा, पति धर्म यानी प्रतिष्ठा, धर्म धरणी पृथ्वी, धन और धान्य, तो ये जो धाम यानी घर है, इन सभी का गुरु प्रभाव पाल ही सभी, भल हो ही परिणाम, कि इन सभी का रक्षण जो है पालन जो है वो गुरु के प्रभाव से होगा और इन सभी का परिणाम जो है वो शुभ ही होगा। चौपाई है, सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, मातो पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। कि सहित समाज तुम्हार हमारा, कि सहित समाज तुम्हार हमारा, कि समाज सहित तुम्हारे और हमारा रक्षक जो है वो कौन है, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, कि ये जो गुरु जी का प्रसाद है वो घर में और वन में और इस समाज में सभी प्रकार से तुम्हारा और मेरा जो है ये रक्षक है।
माता पिता गुरु स्वामी निर्देशु कि माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन सकल धर्म धरनीधर देश कि सभी धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेषनाग के समान है, यानी गुरु की आज्ञा का पालन करना सबसे ऊपर है। आगे है सो तुम करहु करावहु मोहि तात तरनिकुल पालक होहुई साधक एक सकल सिद्धि देनी कीर्ति सुगति भूतिमय बेनी कि कहते हैं कि सो तुम करहु करावहु मोहि कि हे तात तुम वही करो और मुझसे भी करवाओ। तात तरनिकुल पालक होई जो इस कुल के लिए जो है और इस कुल के लिए जो है रक्षक बनो। तो तुम मुझसे भी करवाओ और खुद भी वही करो जो इस कुल के लिए तुम भी रक्षक बनने का काम करो। साधक एक सकल सिद्धि देनी कि साधक के लिए यह एक ही जो है साधना है, यानी कि जो आज्ञा का पालन है साधक के लिए वही एक साधना है। कीर्ति सुगति भूति में बेनी कि ये जो है संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्ति में सदगति और ऐश्वर्यमय है। सभी का ये संगम है, यानी आज्ञा का पालन करना। आगे है सो विचारी सही संकट उभारी करहु प्रजा परिवार सुखारी बांटे विपति सब ही मोहि भाई तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई कि सो विचारी सही संकट भारी कि इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी करहु प्रजा परिवार सुखारी कि प्रजा और परिवार को जो है तुम सुखी करो। बांटे विपत्ति सब ही मोहि भाई कि हे भाई मेरी विपत्ति जो है सभी ने बांट ली है। तुम ही अवधि बड़ी भरी बड़ी कठिनाई परंतु तुमको तो अवधि यानी 14 वर्षों तक जो है इस कठिनाई का सामना करना है और इससे अधिक दुख क्या है। तो यहाँ पे भरत जी कहते हैं कि मेरी जो दुख है तकलीफ़ें हैं वो तो प्रजा गुरु इन सब के बीच बटकी तो कम हो गई, लेकिन आप जो है वो 14 वर्षों का वनवास करेंगे तो वो दुख वो तो सबसे बड़ा दुख है जो आप इस कष्ट को झेलेंगे। जानी तुम ही मृदु कहु कठोरा कुसमय तात न अनुचित मोरा हो ही कुंठाई सुबंधु सहाय ओढ़ ही अहि हाथ असिनहु के धाय को कहते हैं कि जानी तुम ही मृदु कहु कठोरा कि तुमको जो है कोमल जानकर भी मैं कठोर बातें जो है मुझे पता है कि तुम कितने कोमल हो, फिर भी मैं तुमसे ये कठोर भरी बातें कह रहा हूँ। कुसमय तात अनुचित मोरा कि हे तात बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। हो ही कुठाए सुबंधु सहाय कि ऐसे को अवसर पर से जो बड़े भाई होते हैं वही सहायक होते हैं। ओढ़ी अहि हाथ असिनहु के धाए कि वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। तो मैं जो है ऐसे श्रेष्ठ मतलब बड़ा भाई होके भी सहायक, जो बड़े भाई होते हैं वो सहायक के समान होते हैं। तो जैसे वज्र होता है वो हाथ से जो है वो आघात को रोक लेता है, इसी प्रकार से जो बड़ा भाई होता है वो सहायक का काम करता है। आगे कहते हैं सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकबही सराही होई कि सेवक कर यानी हाथ, पद यानी पैर, नयन से और नेत्रों के समान मुख सो साहिब होए और स्वामी जो है मुख के समान होना चाहिए। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकबी सराही होई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की बातें सुनकर सुकवि जो है कवि लोग जो है उनकी सराहना करते हैं। आगे चौपाई है सभा सकल सुनि रघुबर बानी प्रेम पयोधि अमय जनुसानी शिथिल समाज स्नेह समाधि देखी दशा चुप सारद साधी। तो यहाँ कहते हैं
कि सभा सकल सुनी रघुबर बानी, कि श्री रघुनाथ जी की मधुर वाणी सुनकर सभी सभा प्रेम पयोधि अमीय जनुसानी, कि ऐसा लगा कि मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन में जो है अमृत सनी हुई है। शिथिल समाज स्नेह समाधि, और सारा जो समाज है वो शिथिल हो गया और सब जो है वो प्रेम के समाधि में, ऐसा लगा कि वो लग गए। देखी दशा चुप चुप सारद साधी, और यह दशा देखकर सरस्वती ने भी जो है अपनी चुप्पी साध ली। आगे है भरत ही भयउ परम संतोषी, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगेहु गिरा प्रसादु। भरत जी भयउ परम संतोषु, कि भरत जी को जो है ये बातें सुन के परम संतोष हुआ। सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, और स्वामी के सम्मुख होते ही उनका दुख जो है वो जो दोष है उन्होंने मुंह मोड़ लिया, यानी वो उनसे भाग गए, दुख जो है उनको छोड़ के भाग गया। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, और उनके मुख पे जो है प्रसन्नता आ गई और मन का जो विषाद था, दुख था, वो मिट गया। भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु, मानो गूंगे पर जो जैसे सरस्वती ने कृपा कर दी हो, यानी गूंगा व्यक्ति जिस प्रकार बोलने लगता है अगर वाणी उसको मिल जाए, इसी प्रकार की कुछ स्थिति उनकी हो गई। किन्न सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरहु जोरी, नाथ भयो सुख साध गए को, लहु लाहु जग जन्म भयो को। तो यहाँ कहते हैं किन्न सप्रेम प्रणाम बहोरी, कि उन्होंने फिर सबको प्रणाम किया। बोले पानी पंकरहु जोरी, और अपने कर कमल जोड़कर, अपने हाथ जोड़कर वे बोले, नाथ भयो सुख साथ गए को, कि हे नाथ मुझे आपके साथ जाने का सुख जो है वो प्राप्त हो गया। लहु लाऊ जग जन्म भयो को, मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी प्राप्त कर लिया। अब कृपाल जस आयुष होई, करो शीस धरि सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि दोई, अवधि पारु पावो जही सेई। तो कहते हैं कि हे कृपाल जस आयुष होई, कि अब जैसी आपकी आज्ञा हो, करो शीस धरि सादर सोई, कि उसी को मैं सिर पर धर कर आदर पूर्वक जो है मैं करूँगा। सो अवलंब देव मोहि देई, परंतु हे देव आप मुझ पर अपनी कृपा जो है वो कीजिए, अवलंब यानी कोई सहारा मुझे दीजिए। अवधि पारु पावो जही सोई, जिसकी सेवा करके मैं अवध का पार जो है पा जाऊं, यानी अवध में जो है अपना समय बिता पाऊं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई, आनहु सब तीरथ सलिल, तेहि कह रजाई। कि देव देव अभिषेक हित, कि हे देव स्वामी आप जो है अभिषेक के लिए, आपके अभिषेक के लिए जो है गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सारे आने सब तीर्थ सलिल, कि मैं सब तीर्थ का जल जो है लेता आया हूँ। ते ही कह काह रह जाए, कि उसके लिए क्या आज्ञा होती है। तो अब जो मैं जो है अभिषेक के लिए सब तीर्थ का जल लेकर आया हूँ, तो उसके लिए अब क्या आज्ञा है, उस तीर्थ के जल का मैं क्या करूँ। फिर चौपाई है, एक मनोरथ बड़ बन बाही, सबहि संकोच जात कही नाही, कहु तात प्रभु आयुष पाई, बोले बानी स्नेह समाई। कि एक मनोरथ बड़ मन माही, कि मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है। सबहि संकोच जात कही नाही, और संकोच के कारण जो है मैं ये बात नहीं कह पा रहा। कहु तात प्रभु आयुष पाई, तब श्री रामचंद्र जी की ने कहा, कहु तात, कि भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी ने कहा, बोले बानु स्नेह सुहाई, कि भरत जी ने जो है श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्नेह पूर्वक बोला,
चित्रकूट सूची जल थल तीरथ बन खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन प्रभु पद अंकित अवनि विशेष आयुष होइत आवहु देख। तो कहते हैं कि चित्रकूट सूची थल तीरथ बन, कि चित्रकूट के पवित्र स्थान खग यानी जो पक्षी हैं, पशु हैं, मृग यानी जो हिरण है, सरसरी निर्झर गिरिवन जो यहाँ पे तालाब, नदी, झरने और गिरिगन यानी पर्वतों का जो समूह है, आपकी अगर आज्ञा हो प्रभु पद अंकित अवनि विशेष, तो आपके अंकित भूमि को मैं, जहाँ पे आपके चरण पड़े हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस चित्रकूट का भ्रमण करके आ जाऊं, इसका दर्शन करके आ जाऊं। तो फिर आगे है, अवसि अत्रि आयुष सिर धरहूँ तात विगत भय कानन चरहूँ मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। तो इस बात पे श्री रामचंद्र जी बोले अवश्य अत्रि आयुष से धरू, कि अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को अपने सिर पर जो है धारण करो, यानी कि उनसे अत्रि ऋषि से पूछकर जैसा वो कहते हैं तुम वैसा करो। तात विगत भय कानन चरहु, और निर्भय होकर, विगत भय यानी बिना डर के जो है इस वन में जो है विचरो। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, हे भाई अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, पावन परम की परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। यानी जो वहाँ पे थे चित्रकूट पर्वत पे, वहाँ पे अत्रि मुनि रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप अत्रि मुनि से आज्ञा ले लें, अगर वो कहते हैं तो वहाँ पे जाके आप दर्शन कर लीजिए और वहाँ की जो सुंदर चीज़ें हैं उनका आनंद ले, बहुत ही सुंदर है। आगे है, ऋषि नायक जस आयुष देहि राखहु तीरथ जलु थल तेहि सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। ऋषि नायक जह आयुष देहि, और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ जो है आज्ञा आपको दे, राखहु तीरथ जल थल तेहि, तो वहीं पर जो आप ये जल लाए हैं, जो ये तीर्थों का आप जल लाए हैं, वहीं पे उसको स्थापित कर देना। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, प्रभु के ऐसे वचन सुनकर उन्होंने जो है, भरत जी ने जो है सुख पाया, आनंदित हो गए। मुनि पद कमल मुदित सिर नावा, और मुनि अत्रि के चरणों में जो है उन्होंने सिर नवाया, सिर झुकाया। फिर दोहा है, भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल सुर स्वारथी सराही कुल बरसर सुरतरु फूल। तो कहते हैं कि भरत राम संवाद सुनो, कि श्री राम और भरत का ये संवाद सुनकर समस्त सुंदर मंगलों का मूल, जो कि समस्त मंगल का मूल है, ये भरत और राम जी का संवाद, उसको सुनकर सभी लोग जो है रघुकुल की सुर स्वारथी, तो सभी लोगों ने जो है रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के जो फूल हैं वो सुरतरु फूल, कल्प वृक्ष के फूल जो है वो बरसाने लगे। चौपाई है, धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर्षत बरियाई मुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत बचन सुनी भयउ झाहू। तो धन्य भरत, तो भरत जी धन्य हैं, जय राम गोसाई और स्वामी राम जी की जय हो, कहत देव हर्षत बरसाई, और ऐसा कहते हुए सभी देवता जो है वो खुश होने लगे, हर्षित होने लगे, खुश होने लगे। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, कि भरत वचन सुनी सबहु छाऊ, कि भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी और जनक जी समेत सभी सभा जो है बड़ी उत्साह हुए, बड़े खुश हुए, आनंदित हो गए। आगे है, भरत राम गुण ग्राम स्नेहु पुलक प्रशंसत राउ विदेहु सेवक स्वामी सुभाव सुहावन नेमु पेमु अति पावन पावन।
तो कहते हैं कि भरत जी और राम के गुण समूह की तथा प्रेम की पुलकित प्रशंसित राहु विदेहु। यहाँ भरत जी के और राम जी का जो ये गुण है उसको देखकर जो ये राजा जनक जी हैं विदेहु, तो विदेह राज जो राजा जनक जी हैं वो पुलकित होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। सेवक स्वामी सुहाव सुहावन, कि सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। नेमु पेमु अति पावन पावन, इनके नियम और प्रेम जो है पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे, सुनी सुनी राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर्षु विषादु। कि मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभापद सब अनुरागे, कि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी लोग जो है सराहना करने लगे। मंत्री और सभापद के सभी लोग जो है प्रेम मुग्ध में होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी राम जी और भरत जी की सराहना करने लगे। सुनी सुनी राम भरत संवादु, कि भरत जी के और श्री रामचंद्र जी के संवाद को सुनकर दुहु समाज ही हर्षु विषादु, कि दोनों समाज के हृदय में हर्ष और विषाद जो है वो दोनों आ गए। यानी एक तरफ तो उनको खुशी थी श्री रामचंद्र जी की और भरत जी का प्रेम, भरत जी के सेवा धर्म की भावना को देखकर उनको खुश भी था, लेकिन राम जी से वियोग की बात कि राम जी जो है वन में ही रहेंगे, ये बात सुनकर उनके मन में दोनों प्रकार की ये भावनाएं थी। राम मातु दुख दुख सुखु समझानी, काहु गुण राम प्रबोधि रानी, एक कही रघुबीर बराई, एक सराहत भरत भलाई। तो राम मातु दुख सुख समझानी, कि राम जी की जो माता कौशल्या जी ने दुख और सुख दोनों को समान जानकर कही गुण राम प्रबोधि रानी, और राम जी के गुण कहकर दूसरे रानियों को जो है धैर्य बंधाया। एक कही रघुवीर बड़ाई, कि कोई तो यहाँ पर श्री राम जी के बड़ाई कर रहा है, उनकी चर्चा कर रहा है, बड़प्पन की चर्चा कर रहा है, तो कहत एक सराहत भरत भलाई, तो वहीं पे कोई जो है वो भरत जी के अच्छाई की, उनकी भलाई की सराहना कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था श्री राम और भरत संवाद ये ख़त्म होता है, और अगले टॉपिक में जो ये श्री राम जी का भरत जी का जो चित्रकूट भ्रमण है वो टॉपिक मैं लूँगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई वीडियो संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कोई जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।